नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले पार्ट से एक बहुत ही कृषि चैप्टर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इसमें आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में खाद्य उत्पादन के ह्रास के कारण, खाद्य उत्पादन जो है उसके ह्रास के कारण क्या है। ठीक है, खाद्य उत्पादन का मतलब है कि आप ये जो खाने पीने वाली चीजें हैं उनके उत्पादन में ह्रास मतलब कमी, इसके कारण क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, यानी कि हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, वाणिज्य कृषि की बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ऑपरेशन फ्लड के बारे में होगा। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और आपके बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और शेयर करना ना भूलिए। तो हम शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, भारत में खाद्य उत्पादन के ह्रास के कारण। ह्रास का मतलब क्या होता है, ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है, खाद्य मतलब होती है कि खाने पीने वाली जो चीजें हैं। भारत में खाने पीने वाली चीजों की कमी क्यों हो रही है, उत्पादन की बात करें, उत्पादन के ह्रास के कारण, यानी उत्पादन अधिक क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, मक्का की बात करें, चाय की बात करें, कपास की बात करें, तो देखिए इसमें कुछ तो व्यापारिक फसलें, जैसे अगर कपास की बात करें तो वो व्यापारिक होगी। यहां पर अगर हम केवल खाद्य की बात करने वाले, जो खाद्य वाली पदार्थ है, खाद्य वाली वस्तुएं हैं, उनकी कमी क्यों हो रही है। ठीक है, देखिए खाद्य वालों की अगर हम बात करें तो खाद्य में जो चीजें आती हैं उसमें आप सब्जी हो सकती है, तिलहन की फसलें हो सकती है, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, ये सारी चीजें खाद्य की फसलें आती हैं। ठीक है, और इनके उत्पादन में जो कमी हो रही है, ठीक है, वृद्धि और दिन प्रतिदिन ये घटती जा रही है, क्योंकि इसका कारण क्या है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें बोई जाती है, हालांकि आज से जो भी पहले बोया जाता था वो अपेक्षाकृत ठीक ठाक मिल जाता था, लेकिन अभी क्या आया है, अभी अगर हम बात करें तो वो कुछ निम्न कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला जो कारण आता है कि खाद्य सुरक्षा उत्पादन में जो कमियां हैं, उन कमी की अगर हम बात करें तो कमी क्या, सबसे पहली कमी तो कि कुएं और नलकूप का सूखना, जो कि बहुत ही मुख्य कारण माना जाता है। ये क्या है, सबसे अहम कारण है, मुख्य कारण है कि कुएं और नलकूप का सूखना। जितने भी कुएं थे, नलकूप हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। और सूखने की वजह से जो खेतों की सिंचाई होनी थी, वो सिंचाई दर उनकी लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई लोग जो केवल जहां पर एकमात्र साधन कुआं और नलकूप था, ठीक है, क्योंकि जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है और जल स्तर के कम होने के कारण जो नलकूप और कुएं थे वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, सूख रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, खेती से दूर होते जा रहे हैं, यानी खेती से दूर, यानी खेती छोड़ रहे हैं कि भाई कृषि नहीं करना। अब उसका जो मुख्य कारण क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का प्रबंध उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला जो मुख्य कारण है कि अपर्याप्त भंडार सुविधा और बाजार के अभाव। दो चीजें हैं यहां पर, देखिए भंडार सुविधा मौजूद नहीं है, दूसरा बाजार का अभाव है। यानी बाजार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बाजार की जो संख्या होनी चाहिए वो निश्चित रूप से कम है, हमारे यहाँ भारत में बहुत ही कम है। भंडारण की सुविधा की बात करें, भंडारण की सुविधा भी है हमारे यहाँ, लेकिन ये भी क्या है, कम है। क्योंकि जिस तरीके से कृषि उत्पादन हो रहा है उस तरीके से अगर किसी भी चीज को स्टोर करना चाहे, कि हम रखना चाहे कुछ दिनों के लिए या 6 महीने के लिए ले चल के रख देते हैं, तो वहां पर एक लंबी कतार का सामना करना पड़ता है किसी भी चीज को रखने के लिए। तो ये भी एक अहम कारण हो सकता है आपका कि भंडारण सुविधा और बाजार का अभाव। भाई हमको बेचना है तो बेचने के लिए कहीं ना कहीं ले जाएंगे, बाजार में ले जाएंगे, और अगर हम किसी बाजार में ले जाते तो बाजार जो होनी चाहिए वो निश्चित रूप से कि जहां पर एक अच्छा दाम मिल सके, एक बेहतरीन जगह पर हो, जहां आसानी से वो परिवहन सुविधा उपलब्ध हो,
तो ये चीजें भारत में मौजूद नहीं है लेकिन संख्या में क्या है, बहुत ही कम है। दूसरा, गैर कृषि भू उपयोग। ठीक है, कुछ जो भूमि ऐसी होती है, ऐसी भूमि है जहां पर कृषि का उपयोग ना करके किसी दूसरे चीज के लिए उस भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जिसको कहते हैं गैर कृषि भू उपयोग। ठीक है, यानी इस जमीन का उपयोग हम कृषि के लिए ना कर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि लोग कृषि से दूर क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि कहीं पर अगर जमीन खाली है या फिर जो भी खेती के लिए जमीन बची हुई है, वहां पर लोग प्लाटिंग कर रहे हैं कि यानी वहां पर प्लाट काट काट के प्लाट बेचा जा रहा है कि आओ भाई हम आपको क्या क्या उपलब्ध करवाएंगे, प्लाट उपलब्ध करवाएंगे, इतने से इतने रेट है। ठीक है, तो जो जमीन आपको खेती के लिए बची हुई थी वो भी क्या कहां पर जा रही है, अब आवास के लिए आवासीय प्लाट लोगों को दिया जा रहा है वहां पर काट के। या जो कुछ ऐसे भी जमीनें पड़ी हुई थी जहां पर खेती करना संभव था, लोग वहां पर खेती कर सकते थे, उन जमीनों को भी लोग अब प्लाटिंग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक अहम कारण हो सकता है। और चौथा जो है, उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग। अब क्या है ना, जो वाणिज्य कृषि आती है, वाणिज्य कृषि का मतलब है कि ऐसी कृषि जो देश विदेश में बेचने के लिए किया जाए, यानी ऐसे फसल जिनको हम बेचने के लिए उपयोग करें। तो इस तरीके की जो फसलें होती है वहां पर अधिक से अधिक कीटनाशक और ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके की जो फसलें होती हैं वहां पर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा अगर हम भूमि पर उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं तो भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, धीरे धीरे उसकी उर्वरक क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और खेत जो जमीन होती है जहां पर खेती किया जाता है वो एकदम बंजर हो जाती है, यानी वहां पर ऊसर टाइप सा हो जाता है, वहां की जो मिट्टी होती है वो फूल जाती है, भुरभुरी टाइप की हो जाती है। तो एक ये अहम कारण हो सकता है कि भाई चलिए आप जो खेती कर रहे हो वहां पर उर्वरक का प्रयोग कम किया जाए। इसके अतिरिक्त जो कीटनाशक दवाओं का उपयोग है वो भी हम क्या करें, कम करें, ताकि अच्छा इसके डबल प्रभाव। एक तो आप लोगों को हानिकारक चीजें खिला रहे हो, भाई अगर कीटनाशक की चीजें और बहुत ज्यादा उर्वरक की चीजें खाएंगे लोग तो निश्चित रूप से वो बीमार पड़ेंगे। तो पहला कारण तो ये। दूसरा, आपकी जो जमीन है वो जमीन उपजाऊ से अनुपजाऊ बना रही है, क्योंकि कंटिन्यू आप जिस फसल पर उसका उपयोग करें वो फसल तो निश्चित तौर पर अच्छी होनी है, लेकिन उसके बाद की जो फसल होगी, क्योंकि भूमि धीरे धीरे क्या कर रहा है, भूमि धीरे 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 होते होते वो बिल्कुल एकदम बंजर टाइप उस टाइप से हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो भारत में खाद्य उत्पादन के ह्रास के कारण को बयां करती है। ठीक है, एक बात हम फिर से बता देते हैं। पहला, कुएं और नलकूप का सूखना। दूसरा, भंडारण सुविधा और बाजार का अभाव। तीसरा, गैर कृषि भू उपयोग। और चौथा जो कारण है वो उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ये प्रमुख कारण है भारत में खाद्य उत्पादन के ह्रास के कारण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका प्रश्न क्या है, वाणिज्य कृषि से क्या आशय है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी थोड़ा सा कि वाणिज्य कृषि क्या होती है। वाणिज्य कृषि के बारे में हमने थोड़ा सा अभी समझा था कि भाई वाणिज्य कृषि क्या है। ठीक है, देखिए वाणिज्य कृषि एक ऐसी कृषि होती है कि जहां पर फसलों को बेचने के लिए तैयार किया जाए, अब वो चाहे बाजार में हो, चाहे या खुद के देश में हो, या किसी दूसरे देश में ले जाकर बेचने के लिए हो, उस फसल को कहा जाता है वाणिज्य कृषि। उस तरीके की जो कृषि है क्या कहेंगे उसे वाणिज्य कृषि कहा जाता है, क्योंकि ये कृषि मुख्य रूप से कहां पर किस लिए की जाती है, लोग इस कृषि या इस तरीके की कृषि फसलों को बेचने के लिए करते हैं, यानी किसी दूर देश में बेचने के लिए या किसी शहर के में बेचने के लिए इस कृषि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में, यानी जो भी फसल उत्पादन है, ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां पर फसल उत्पादन होगा, ठीक है, फसल उत्पादन किसके लिए किया जाए, बिक्री के लिए। किसके लिए किया जाए, बिक्री के लिए किया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं वाणिज्य कृषि। अगर फसल का उत्पादन बिक्री के लिए किया जाए तो वो कौन सी कृषि कहलाएगी, वो कहलाती है वाणिज्य कृषि। अगर पूछते हैं कि वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, तो ऐसी कृषि जहां पर फसल का उत्पादन बिक्री के उद्देश्य से किया जाए या बिक्री के लिए किया जाए, किसी देश में बेचने के लिए किया जाए, अपने देश में बेचने के लिए किया जाए, तो वो फसल क्या कहलाती है, उस टाइप की जो कृषि है क्या कहलाती है, वाणिज्य कृषि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वाणिज्य कृषि क्या है ये आपको समझ में आया। इसके आशय की बात करते हैं, क्या आशय होता है। ठीक है,
अच्छा इसके कुछ, अच्छा इसमें कौन कौन से हो सकते हैं भाई? इसमें अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो चाय हो सकता है, चाय वाणिज्य फसल है आपके यहाँ, ठीक है। और कपास हो सकता है, ठीक है, कपास वाणिज्य होगा, कॉफी हो गया, ठीक है, जूट है, जूट है, गन्ना है, ठीक। ये सभी जो फसलें हैं किस प्रकार की फसलें हैं? वाणिज्य फसल है या वाणिज्य कृषि है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य कृषि और वाणिज्य फसल, यानी ऐसी फसल जो बेचने के लिए किया जाए, उपयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है कि वाणिज्य फसल कहलाता है। और ऐसी खेती जो खेती की जाती है जिसका उद्देश्य मात्र केवल बेचने के उद्देश्य से खेती की जाए, वो क्या कृषि की जाए, वो क्या कहलाता है? वाणिज्य कृषि कहलाती है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा समानता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इनका जो उद्देश्य रहा है, उद्देश्य ही इनका होता है किसके लिए? बिक्री के लिए, कि हम इसको क्या करेंगे, किसी देश में ले जाकर बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे। अब देश जरूरी नहीं कि देश ही में बेचे भाई, विदेश में, हम विदेश में भी बेच सकते हैं, अपने देश में भी बेच सकते हैं, मतलब कुल मिला के इनका जो उद्देश्य होता है बेचना होता है, ठीक। बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इस तरीके की जो फसलें हैं और क्या हो सकता है भाई? देखिए किसी राज्य के लिए अगर हम बात करें, किसी राज्य के लिए कुछ फसलें खाद्य फसल हो सकती है और कुछ वाणिज्य फसल हो सकती है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक आपका आता है वाणिज्य फसल, और एक जो दूसरी फसल आती है उसको क्या कहते हैं? खाद्य फसल कहा जाता है, ठीक है। खाद्य फसल, खाद्य फसल क्या है? ऐसी फसल जो केवल मात्र खाने के लिए क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। ये किसके लिए? मात्र खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए ना हो, केवल किसके लिए हो? खाने के लिए हो, वो क्या कहलाती है? खाद्य फसल कहलाती है। और एक ऐसी फसल होती है जिसका उद्देश्य मात्र केवल बिक्री होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? बिक्री होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है वाणिज्य फसल, ठीक है। तो कुछ राज्य के लिए कोई एक फसल वाणिज्य हो सकती है, तो किसी राज्य के लिए वही फसल आपका जो है खाद्य फसल हो सकती है, ठीक है। बात समझ में? यानी कि देखिए जिस देश, जिस शहर में या फिर जिस राज्य में चावल उत्पादन अधिक होता है, चावल ज्यादा होता है, उस राज्य के लिए चावल क्या है? एक वाणिज्य फसल होगी, क्योंकि चावल वहां पर अधिक होता है और वह राज्य चावल को दूसरे राज्य को सप्लाई करता है, बेचता है। लेकिन जहां पर चावल का उत्पादन कम होता है, वह राज्य मात्र केवल क्या है? चावल वहां का खाद्य फसल ही बनकर रह जाता है, क्योंकि चावल वहां पर किसी दूसरे राज्य को दिया नहीं जाता है, क्योंकि उसके खाने मात्र के लिए होता है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए इसके जो क्या है कि भाई इनको करने के लिए जो वाणिज्य फसल है, हाँ ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य खाद्य फसल को करने के लिए किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पर हम स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। खाद्य फसल को स्वयं से किया जाता है, इसमें जो है श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जमीन के छोटे से भाग में हो सकता है, जमीन के छोटे से भाग में हम कर सकते हैं वो खाद्य फसल का उपयोग, ठीक है। वहां पर हम इसकी खेती कर सकते हैं कि छोटे से भाग में खाद्य फसल का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। इसे बेचने का, इसका जो बेचने का उद्देश्य होता है वो नहीं, इसमें उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, उर्वरक की आवश्यकता इसमें नहीं होती, क्योंकि खाद्य के लिए ही किया जाता है, ठीक है। कीटनाशकों का उपयोग भी नहीं किया जाता है इसमें, ठीक। वहीं अगर वाणिज्य फसल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधुनिक यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक यंत्र और मशीनों का उपयोग करके वाणिज्य फसल को तैयार किया जाता है, सुगम साधनों का विकास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या? सुगम साधनों का विकास, ताकि जो सुगम साधन है, विकसित साधन है, उनका उपयोग करके वाणिज्य फसल को तैयार किया जाता है। कृषि फॉर्म बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर जो कृषि फॉर्म बनाए जाते हैं, जहां पर उत्पादन किए हुए अनाज को या फसल को रखा जाता है, उसके बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहां पर इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, किसमें? वाणिज्य कृषि में। हालांकि इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोटे से ही क्षेत्र का है, तो वो आप घर में या फिर कहीं भी स्टोर कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आप वाणिज्य कृषि की कल्पना कर रहे हैं, वाणिज्य कृषि करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, एक बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगले अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग यहां पर किया जाएगा, ठीक है। कुशल श्रमिकों द्वारा करवाया जाता है, यानी इस तरह की जो कृषि है, इस कृषि को हम खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चाहिए? कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, तब ये काम किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे भी कई बार चकरा जाते हैं कि सर ये ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक है, हमको पढ़ाया नहीं गया या बताया नहीं गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बच्चे करते हैं, और हालांकि हम चलिए ठीक है बता देते कि ऑपरेशन फ्लड वास्तव में होता क्या है,
ठीक है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध की वृद्धि से संबंधित है। किससे? दूध की वृद्धि। ठीक है, दूध की वृद्धि से संबंधित है। अभी इसका अगर हम दूसरा नाम बताएं तो आप सभी को पता होगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, अब आपको याद आया होगा, हाँ सर ये तो पता था। ठीक है, श्वेत क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मतलब में दुग्ध क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में। 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इसका जो उद्देश्य है क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, यानी दूध के उत्पादन की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, यानी दूध उत्पादन पूरे देश में होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो, इसका यही उद्देश्य रहा है। ठीक है, और क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनकम है, उनके इनकम में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता को उचित दाम पर, ठीक है, जो उपभोक्ता है उनको उचित दाम पर दूध उपलब्ध हो जाए, ज्यादा महंगा दूध ना मिले। ठीक है, बात समझ में? ये आपको समझ में आ गया कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ठीक है, तो अगर अब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है या श्वेत क्रांति क्या है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति दोनों एक ही है, जो कि कब शुरू की गई थी? 13 जनवरी 1970 को शुरू की गई थी। ठीक है, 13 जनवरी 1970 में यह शुरू की गई थी। और इस श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य है वो क्या है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम की वृद्धि करना, जो आय है आय ज्यादा हो जाए और उपभोक्ताओं को कम दाम पर क्या मिल जाना? दुग्ध उत्पादन मिल जाना। ये क्या था? ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य रहा है। ठीक है, बात समझ में? तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। ठीक है, जिसमें हमने 3 प्रश्नों के बारे में बात किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब कल हम एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।